नमस्कार, प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। खबर यह है कि राम मंदिर का 1008 किलो सोना गायब है। सोना चोरी का आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगा है और सबूत चोरी की जांच में जुटी एसआईटी और योगी सरकार को दे दिया गया है। तो कैसे करोड़ों की हुई इस चोरी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम क्यों आ रहा है, योगी सरकार अब क्या एक्शन लेगी, इन तमाम खुलासों के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक बड़ा खुलासा, इसके पीछे की आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, अभी जो एसआईटी काम कर रही है बड़ा अच्छा काम कर रही है। आज तो ताबड़तोड़ एक्शन हुआ, हर जगह छापेमारी की जा रही है जी। कुछ कैश भी पकड़ा गया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो है वो बिल्कुल इस पे अडिग है, खुली छूट मिली हुई है। चंपत राय को अयोध्या से बाहर भी निकाला जा रहा है, उनको दिल्ली बिठाया जाएगा विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में। उसी तरीके से गोपाल राव को पश्चिम भारत में कहीं भेज दिया जा रहा है। अनिल मिश्रा को बिल्कुल ही विल बी हैंगिंग इन द एयर, उनको सब चीज़ से निवृत्त किया जा रहा है। नया प्रोटोकॉल तैयार हो रहा है, नई व्यवस्था लागू हो रही है। ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन अपने आप को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो घूम घूम के समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ये चोर वो चोर, ये चोर वो चोर कर रहे हैं, तो उनके ही पीठ के एक संत ने बड़ा खुलासा कर दिया। और वो खुलासा नहीं, इट्स अ फैक्ट। और फैक्ट ये है कि इनके गुरुजी जो थे, अविमुक्तेश्वरानंद के गुरुजी, और जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ जी, तो ये तो 2019 में ट्रस्ट बना, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ठीक बात समझिए, राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के लिए अभी जो लोग दान दे रहे हैं उसमें चोरी हुई है, इसका हिसाब किताब किया जा रहा है। लेकिन उसका क्या कि जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के नाम पे करोड़ों रुपए राम भक्तों से देश भर में इकट्ठा किए और गायब हो गए। वेयर इज दैट मनी? अब इस बात को समझिए कि क्या कहानी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने वो रामालय ट्रस्ट बनाया था, और ये मैं आपको बता दूं कि उस समय ये ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, वो इसके मुख्य ट्रस्टी थे, और उसके बाद ये संचालन सब कुछ इनके जिम्मेदारी में था। अविमुक्तेश्वरानंद, अभी इनके ही पीठ से स्वामी गोविंदानंद सरस्वती, उन्होंने इस चीज को बकायदा एविडेंस के साथ एसआईटी को, ये सबूत के साथ ये जानकारी दी। इनफैक्ट ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही वो बोर्ड पे वो बकायदा सारी तस्वीर दे रहे हैं कि किस तरीके से स्वरूपानंद महाराज जो हैं, वो सरस्वती, वो वहां पे कि कैसा मंदिर बनेगा, मंदिर का डिजाइन से लेकर के सारा चीज। और उस समय ये रामालय ट्रस्ट बना करके इन्होंने ये धन इकट्ठा किया, और उसका टारगेट ये था कि 1008 केजी सोना वो हम इकट्ठा करेंगे। और ये सारी चीजें जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है जी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि 1993 से ये लोग, 94 से ये लोग 2019 तक घूम घूम के कि राम मंदिर बनाएंगे, उसके लिए चंदे भी लिए, सोना भी लिया। तो राम मंदिर के नाम पे आपने चंदा लिया, भक्तों से आस्था के नाम पे, और उसका पूरा सिस्टम बना करके कितना सोना आ गया, इतना सोना का ये बनेगा, 100 केजी का ये सोना वहां लगेगा, 100 केजी का सोना वहां, ये सारा ब्लूप्रिंट। और वो जो ट्रस्ट बना था जिसके बारे में, रामालय ट्रस्ट, उसमें 25 लोग थे।
उसमें 25 लोग थे। लेकिन जैसे ही ये राम जन्मभूमि न्यास सुप्रीम कोर्ट के आधार पे बना, उसका काम खत्म। तो इतने दिनों तक आपने जो चंदा इकट्ठा किया, जो सोना इकट्ठा किया, कि आपका जो टारगेट वो 1008 किलो सोना जी कहां है? अभी मुक्तेश्वरानंद घूम घूम के सबको बोल रहे हैं कि ये चोर वो चोर। तो ये बताइए कि ये गया कहां? क्या खबर है कि रामालय ट्रस्ट द्वारा 1008 किलो सोना जुटाने का अभियान घोषित हुआ, प्रचारित हुआ और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पे अभी तक ये बताया नहीं कि कितना सोना एकत्र हुआ, कितना पैसे इकट्ठा हुए, सब खा गए। भाई क्या आपने ये राम मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट बना, तो ये जो 93 से लेकर के 2019 तक जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वो क्या आपने जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें आपने डिपॉजिट किया, दिया? ये तो वही बात हो जाती है। बहुत सारे फ्रॉड खड़े हो जाते हैं ना। कहीं भूकंप आया तो वह अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं कि भूकंप पीड़ितों को जो है मदद करने के लिए आप दान दक्षिणा करें। जी। और मालूम चलता है कि सब पैसे लेकर के भाग गए। ये अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, है ना? चंपत राय और पता नहीं क्या क्या किस तरह की भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल जो है आप कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, ट्रस्ट के लिए, आप में तो कोई सनातनी का वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे सार्वजनिक रूप से इसकी ऑडिट भी करवाई क्या आपने? तो जितना पब्लिक डोमेन में, खबरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत है ना अभी मुक्तेश्वरानंद को, और उसी से एविडेंस निकल रहा है कि कैसे ये स्वरूपानंद सरस्वती के सामने वो पूरा सिस्टम बना करके वो दिखाना कितना ये, और जो जानकारी जो इन्होंने दी उसके मुताबिक क्या है कि रामालय ट्रस्ट का 1008 किलो सोना अभियान वो चला। फरवरी 2020 में रामालय ट्रस्ट के सचिव स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वर्ण संग्रह सप्रिया अभियान की घोषणा की और दावा किया था कि 7 लाख गांवों से 1008 केजी सोना एकत्रित किया जाएगा। इसमें से 108 किलो सोना से अस्थायी स्वर्णालय बनाया जाएगा और 900 किलो सोना से भव्य राम मंदिर को समर्पित किया जाएगा। कहां है सोना? कहां है चंदा? कहां है पैसा? ये तो आपको बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो आपने प्रेस के सामने आकर के कही। बकायदा वो डेस्क के अंदर ही बैठ करके वहां पे जो है इन लोगों ने शिलान्यास भी कर दिया कि मंदिर ऐसा बनेगा। अब इनके ही पीठ से जो गोविंदानंद सरस्वती हैं, स्वामी गोविंदानंद सरस्वती, उन्होंने आवाज उठा दी और सारा कागज दस्तावेज वो सब जो है वो लेकर के एसआईटी और सरकार को और ट्रस्ट को दे दिया। अभी पूछा जा रहा है ना भाई कि राम मंदिर को लेकर के जितना भी घोटाला हुआ है, जिसके पास साक्ष्य है, सबूत है, वो आकर के दो, तो दे दिया गया। वो बकायदा प्रेस में आए, उन्होंने कहा कि ही प्रेस्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कवरिंग बैंक ट्रांजैक्शन, कैश डोनेशन, गोल्ड सिल्वर ऑफरिंग्स, लैंड डोनेशन एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलोंगसाइड एम्प्लॉइज अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीजें वो लिख के उन्होंने दे दी है कि ये जो आपने आस्था के नाम पे चीजों को जो इकट्ठा किया। देखिए बात समझिए,
अभी जो दान दे रहे हैं भगवान राम को, रामलला को, उसमें गड़बड़ी है, लेकिन मंदिर बनने से पहले किसी ने चोरी किया, उसको छोड़ देना चाहिए। अभी चांदी की ईंटें नजर आ रही है, तो 1008 केजी सोना कहां गया, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि भाई अखिलेश यादव के साथ मिलकर के आप ये घटिया आरोप लगा रहे हो कि वहां जो दान दिया जाता है उससे बीजेपी चुनाव लड़ती है। हाँ। तो अब तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि आजकल समाजवादी पार्टी के जो है पीछे पीछे चम्मच की तरह घूम रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, तो उनसे तो यह भी पूछा जाएगा कि आपने जो सोना इकट्ठा किया, जो पैसे कलेक्ट किए, वो समाजवादी पार्टी उससे चल रही है क्या? जब आप एक उंगली कहीं दिखाते हैं तो तीन तीन उंगली जो है आपकी तरफ इशारा करती है। ये छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आई। अब इसकी भी जांच होगी। वो पत्रकार लोग फोन घूम रहे हैं, अभी मुक्तेश्वर उनको फोन लगा रहे हैं कि महाराज ऐसा हो गया है, कहाँ गया सोना, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब अभी घूम घूम करके प्रचार किया जा रहा था ना, गायब हो गए अब, क्योंकि अब इसके ऊपर भी जांच होगी। एसआईटी अब, क्योंकि अब आस्था का मसला है। रामलला के नाम पे, मंदिर के नाम पे आप जमीन का मुद्दा उठा रहे हो, चंदा का मुद्दा उठा रहे हो, बहुत सारी चीजें। आप पीछे गए तो बाकी लोग भी तो पीछे जाएंगे। तो अब अभी मुक्तेश्वरानंद को सामने आकर के बताना पड़ेगा कि 1008 केजी सोना का चक्कर क्या है, वो कहां गया। क्योंकि अभियान चला, ट्रस्ट बना, उसमें लोग भी थे, आप उसको संचालित कर रहे थे, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बुरी तरह फंस चुके हैं। योगी सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, नामजद आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं ट्रस्ट के अंदर बदलाव को लेकर भी सरकार एक्टिव हो चुकी है। इस बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो खुलासा हुआ है वो बड़ा चौंकाने वाला प्रतीत हो रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।